साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ही कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसका वोट परसेंटेज लगातार गिर रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसकी 0 सीट थी। 2019 में बढ़ कर के 10 तो हुई थी, लेकिन पुनः 2024 में 0 पे आ गई। इस प्रकार से लगातार वोट परसेंट गिर रहा है और वह पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कभी कांसीराम साहब के समय में यही बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा नेता पैदा करने का फैक्ट्री हुआ करती थी। वे सभी जात के लोगों को हिस्सेदारी देते थे, भागीदारी देते थे, टिकट में भी परसेंटेज के हिसाब से भागीदारी देते थे और कई नेता पैदा हुए। और वह बाद में बेशक अपनी पार्टी बना करके, अपने जात के नाम पे पार्टी बना करके 2-1 सीट जीत करके शासन सत्ता में बैठ करके अपने समाज के वोटों का दलाली कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन वे भी इसी बहुजन समाज पार्टी से ही निकल करके गए हैं। आप लोगों के सामने उदाहरण है। और कितने लोग तो निकल करके अन्य पार्टी में चले गए हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में, सपा में और तमाम छोटे छोटे पार्टियों में, चाहे बड़े पार्टियों में। कुछ लोग अपना दल बना लिए हैं खुद। तो ये तो नेता पैदा करने की जो फैक्ट्री थी, आज उसी पार्टी का ये हाल है कि अपने जीवन और मरण से संघर्ष कर रही है, अपने अंतिम सांस को गिन रही है। तो क्या कहा जा सकता है, आखिर में कमियां कहाँ रह गई कि बहुजन समाज पार्टी इस समय समाप्ति की ओर है। सही बात तो यह है कि जो कांसीराम साहब के समय में जो कैडर था, इस समय वह कैडर कैंप लगता नहीं है। अगर कहीं कैडर भी लगता है तो बंद कमरे में लोग कैडर कर लेते हैं, खुला जागरण नहीं होता है। जो फूले साहू और अम्बेडकरी विचारधारा था, जिसका प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पे किया जाता था, अब वह ऊर्जा लोगों में रह नहीं गई है। दूसरी बात कि इसमें जो नेता आगे जाता है, उनको आगे जाने ही नहीं दिया जाता है, उनको निकाल करके फेंक दिया जाता है, चाहे प्रताड़ित किया जाता है। यानी इस पार्टी में भी तानाशाही आ गई है। इस बार लाख मनाने के बावजूद भी SC ST के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिए हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन को दिए हैं। जो बीजेपी संविधान समाप्त करने की बात करती थी कि 400 पार, हमारी 400 जीत हो जाएगी, 400 सीट आ जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे, उसी के डर से मूल निवासी बहुजन समाज के लोग BSP को वोट न दे करके बल्कि इंडिया गठबंधन को दिया, जिसका किसी को भी आशा नहीं था। राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के और एक हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लेकर के संविधान बचाने की बात कर रहे थे, नैरेटिव सेट कर रहे थे कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। इसीलिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो संविधान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसमें उन लोगों का हक अधिकार है, वह छीन जाएगा, इस डर के कारण वे लोग BSP का साथ न दे करके इंडिया गठबंधन का साथ दिए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जब इंडिया गठबंधन जीत ही गई है तो क्यों नहीं छोटे छोटे दलों को मिला करके सरकार बनाने का पहल किया। पुनः दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बन गया है तो कैसे अपना जो है कि संविधान बचेगा, जब एक तानाशाह शासन सत्ता पे कब्जा कर लिया है और कांग्रेस पार्टी पहल ही नहीं की सरकार बनाने की, जबकि ये चाहती तो सबसे पहले ये छोटे छोटे दलों को मिला करके वह सरकार बनाने का पहल कर सकती है, लेकिन की ही नहीं। यानी नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री हो गया तो फिर अब राहुल गांधी पहल नहीं किए तो फिर राहुल गांधी कैसे संविधान को बचाएंगे। इसका फायदा अखिलेश यादव ने भी उठाया, वह भी जगह जगह संविधान बचाने की चर्चा कर रहा था, जबकि बहन मायावती जी कभी भी इस मुद्दे को लपक नहीं पाई। और जो 400 पार का नारा दिया था बीजेपी, उस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने लपका और जगह जगह ये लोग यही कहते रहे कि अछूतों, दलितों, मूल निवासियों, यदि बीजेपी इस बार सरकार में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, हमें संविधान की रक्षा करना है।
वह एक हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को लेकर के प्रचार कर रहे थे। अरे जो कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कही थी कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संसद के दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद है। जो कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोका था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में न पहुंच सके, उसके लिए वे लोग चुनाव हरवा दिए थे। क्या वह संविधान की रक्षा करेगी कांग्रेस? अरे कांग्रेस के डीएनए में तो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है। आज तक संविधान में 105 संशोधन कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा की है, बीजेपी तो बल्कि बहुत कम की है और कांग्रेस सबसे ज्यादा कर दी है। तो प्राइवेटाइजेशन भी कांग्रेस लाई है और उस पर अमल बीजेपी कर रही है। तो जितने भी कोई कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग पार्टियां नहीं है, बल्कि एक ही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत करती है तो उसका अंत बीजेपी अंत तक पहुंचा देती है। तो जितने भी काम का शुरुआत कांग्रेस ने किया, प्राइवेटाइजेशन किया, रिजर्वेशन में प्रमोशन को समाप्त किया और तमाम जो है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया सवर्णों को, ये सब बीजेपी की है, कांग्रेस ने पहल किया था। तो ये दोनों पार्टी हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। जो अखिलेश यादव रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मामले में डिमोशन किया था, वो आदमी संविधान की रक्षा की बात करता है। तो ये सब केवल अछूतों का वोट लेने का एक एजेंडा है। वे लोग अछूतों का वोट लेते तो हैं, लेकिन अछूतों के हित में कोई काम नहीं करते हैं। तो यदि पुनः बहुजन समाज पार्टी को बचाना है और राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनाना है, उत्तर प्रदेश में या देश में राज करना है, तो पुनः कांशीराम साहब के विचारधारा पे आना होगा। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के मुद्दे पे आना होगा। 1585 के नारे पे आना होगा। तभी जाकर के बहुजन समाज पार्टी को बचाया जा सकता है। इसमें से ब्राह्मणों को निकालना भी होगा। अगर नहीं निकाला जाएगा तो ब्राह्मणों का स्वभाव खटमल के जैसा है, वह परजीवी होता है, दूसरे का खून चूस चूस करके जीवित रहता है। उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को भी ब्राह्मणों ने चूस लिया है। यदि एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी को शासन सत्ता में लाना है तो मानवर कांशीराम साहब के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। फूले, साहू और अंबेडकरी विचारधारा को कैडर के माध्यम से जगह जगह गांव गांव में कैडर लगाना होगा। कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को समझाना होगा। अपने महापुरुषों का गौरवशाली जो विरासत है उसके बारे में बताना होगा, क्योंकि उनका इतिहास को सवर्णों में दबा करके रखा है। उनको उजागर करना होगा, नए पीढ़ी को बताना होगा। और माननीय कांशीराम के सपना को साकार करने के लिए जितने भी बहुजन समाज पार्टी में छोटे छोटे दल हैं उनको मिलाना भी होगा। जैसे आजाद समाज पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, अंबेडकर जन मोर्चा और अंबेडकर समाज पार्टी कांशीराम, इन पार्टियों को छोटे छोटे जितने भी हैं इनको एक में मिलाना होगा। तभी जा कर के हम शासन सत्ता में आ सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी को रिवाइव और सर्वाइव किया जा सकता है। नहीं तो होने वाला नहीं है। यानी कांशीराम साहब के विचारधारा को पुनः जीवित करना होगा। इसके लिए हम सभी मूल निवासी बहुजन समाज का कर्तव्य बनता है कि अब हम गांव गांव में जाएं और अपने लोगों को समझाएं, क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, वह हमारे संविधान को बचा ही नहीं सकती है। वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 85% हैं। हम किसको कहें कि हमारी कौन पार्टी है राष्ट्रीय? अरे राष्ट्रीय पार्टी तो हमारा ही होना चाहिए, लेकिन हमारे लोग बहकाओं में आके दूसरे के खेमे में चले जाते हैं और उनको मजबूत करते हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव में 24 में आप लोग देख ही चुके हैं कि ब्राह्मणों ने नैरेटिव सेट किया। एक ब्राह्मण नैरेटिव सेट किया कि संविधान को बदलेंगे और एक ब्राह्मण की पार्टी ने नैरेटिव सेट किया कि संविधान तुम्हारे खतरे में है, इसे बचा लो। हमारे लोग समझ नहीं पाए और बीएसपी को छोड़ करके
और मूल निवासियों के पार्टी को छोड़ करके अपने दुश्मन को वोट दिए और दुश्मन मजबूत हो गया। आज एक दुश्मन विपक्ष में है और एक दुश्मन शासन सत्ता में है। कोई संविधान बचाने की बात नहीं हो रही है। तो आपको तो आसानी से लोग गुमराह कर देते हैं। आप जरा सोचिए, जो ब्राह्मणों की पार्टी है, गर्व से कहता है ब्राह्मण कि हमारी पार्टी बीजेपी है। दूसरा ब्राह्मण है जो प्रगतिशील ब्राह्मण है, वो कहता है कि हमारी पार्टी कांग्रेस है। जो सनातनी ब्राह्मण है उसका पार्टी बीजेपी है और जो प्रगतिशील ब्राह्मण है उसका पार्टी कांग्रेस है। और बाबा साहब कहे थे कि सनातनी ब्राह्मण और प्रगतिशील ब्राह्मण दोनों एक ही शरीर के भुजा हैं, यानी दोनों एक ही हैं। और आप लोग बात समझ नहीं पाए और 2024 में एक प्रगतिशील ब्राह्मण को वोट दे दिए, जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो अपने कहने के लिए अपने पास, आपके पास क्या है? आप किस पार्टी को कहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पार्टी है? आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे आपके पीछे वामसेप है, वामसेप। यदि वामसेप से मिला जाए, वामसेप के विचारधारा को लेकर के चला जाए, तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ तक कि आरएसएस भी नहीं है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सदी डॉक्टर अम्बेडकर का है और आने वाले समय में लड़ाई आरएसएस बनाम वामसेप का होने वाला है। ये जितने भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां कितना ही बना लें, ये समाप्त होने वाली है। लास्ट में केवल एक ही पार्टी रहेगी, वो पार्टी आरएसएस का और दूसरा पार्टी वामसेप का रहेगा। ये लड़ाई आरएसएस बनाम वामसेप का होने वाला है। आप लोग देख लीजिए, 10 साल में हो, 20 साल में हो, 30 साल में हो, लेकिन होगा। तो आप यदि इस समय एक हो करके संघर्ष नहीं करते हैं, सड़कों पे उतरते नहीं हैं, आपस में सामंजस्य नहीं बनाते हैं, यदि अपने दुश्मन के पार्टी में मिल करके दुश्मन को मजबूत करते हैं, तो याद रखिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी गूंगी और बहरी पैदा होने वाली है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो कहा था कि जा करके अपने दीवालों पे लिख दो कि मैं इस देश का शासक हूँ, और आपने अपने दीवालों पे लिख दिया जय माता दी, शुभ लाभ। अरे किसका लाभ हुआ? जब आप लोग सवर्णों के पार्टी को वोट देंगे तो उसी का लाभ होगा कि आपका लाभ होगा? आप लोग तो दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। जबकि कांशीराम साहब जी ने कहा था कि हमारा दुश्मन एक है। जैसे ब्राह्मण कहता है कि सबका मालिक एक है, उसी प्रकार से कांशीराम साहब भी कहते थे हमारा दुश्मन भी एक है। आप लोग अपने दोस्त और दुश्मन का पहचान करिए, तभी जा कर के आप इस देश के शासक बन सकते हैं। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।